नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति वो नहीं होती जो कि सामने दिखाई देती है। राजनीति वो होती है जो कि पर्दे के पीछे घटित होती है। कई बार राजनीति में ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं जो कि तुरंत सामने नहीं आती, लेकिन सालों बाद कोई ना कोई उनका खुलासा कर ही देता है। वो बातें सामने आ ही जाती हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। शरद पवार वाली एनसीपी की ओर से मुंबई के करीब कर्जत में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय चिंतन शिविर का। और इस शिविर में अजीत पवार के जो वफादार तमाम नेता हैं वो शिरकत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़े नेता उनके साथ में मौजूद है वो है प्रफुल्ल पटेल, जो कि किसी वक्त में शरद पवार के खास हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बात कही इस चिंतन शिविर में अपने भाषण के दौरान, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह खुलासा किया कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी एनसीपी के साथ में मिलकर गठबंधन करना चाहती थी और यह गठबंधन महाराष्ट्र में होना था। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का गठबंधन होता, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, जो कि पहले से ही बीजेपी की पार्टनर थी। प्रफुल्ल पटेल ने अपने भाषण में यह बताया कि 2004 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह के बीच एक बैठक हुई जिसमें कि प्रमोद महाजन भी मौजूद थे। और उसमें यह तय हुआ कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एनसीपी से गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की जाए, उनको भी साथ में लिया जा सकता है। और फिर उसके बाद प्रमोद महाजन ने प्रफुल्ल पटेल से संपर्क किया। प्रफुल्ल पटेल के दिल्ली वाले घर पर बैठक आयोजित हुई जिसमें कि एनसीपी के नेता थे और बीजेपी की तरफ से प्रमोद महाजन वहां पर मौजूद थे। अच्छा, उस बैठक में यह भी बात हुई कि ये जो तीनों ही पार्टियां हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 16-16-16 का होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और ऐसे में इन 48 सीटों को ये तीनों ही पार्टियां 16-16 में 3 हिस्सों में बांट देंगी और इनके साथ जो छोटी मोटी पार्टियां, निर्दलीय जो इनके समर्थन में होंगे, अपने अपने कोटे से ये तमाम पार्टियां उनको सीटें देंगी, उनके लिए सीटें छोड़ेंगी। तो इस तरह की बात भी हो गई थी। अब यहां पर सवाल खड़ा उठता है कि आखिर बीजेपी को उस वक्त क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो एनसीपी के साथ में हाथ मिलाए, क्योंकि एनसीपी की राजनीति तो बीजेपी के खिलाफ थी। बीजेपी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, जबकि एनसीपी जब बनी थी कांग्रेस से अलग होकर, तो वो बनी थी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर। लेकिन इसके साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी सेकुलरवादी होगी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी होगी। तो ऐसे में ये दोनों पार्टियां साथ कैसे आती? तो खबर ये सामने आ रही है, जो बताया जाता है कि उस वक्त साल 2004 में जो बीजेपी ने अपने सर्वेस कराए थे और जो अंडर करंट से पता चल रहा था वो ये था कि एंटी इनकम्बेंसी काफी स्ट्रांग हो गई थी वाजपेयी सरकार के खिलाफ। और जो चुनावी कैंपेन था, फील गुड फैक्टर को लेकर, इंडिया शाइनिंग फैक्टर को लेकर जिस तरह से कैंपेन किया गया था वो ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहा था। तो ऐसे में इनको जरूरत लगी कि स्ट्रेटेजी में बदलाव होना चाहिए और कुछ और किया जाना चाहिए, और उसी रणनीति के तहत शरद पवार को साथ लेने की सोची गई। तो प्रमोद महाजन को भेजा गया था और फिर इस फॉर्मूले पर भी डिस्कशन हुआ। लेकिन यहां पर पेच थप फंस गया जब प्रमोद महाजन खुद अंदर से नहीं चाहते थे कि एनसीपी इस गठबंधन में साथ आए, क्योंकि ऐसा प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि प्रमोद महाजन असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उसके पहले प्रमोद महाजन को यह लगता था कि महाराष्ट्र से केंद्र की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो उन्हीं का है, और अगर ऐसे में शरद पवार साथ में आ जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत घट सकती है। उनकी अपनी पार्टी में भी फिर उनको ये लगा कि शरद पवार की सुनी जाएगी, और शरद पवार जिस प्रकार के राजनेता हैं, जिस तरह के वो तेज तर्रार राजनेता हैं, तो ऐसे में उनका कद छोटा हो जाएगा और कहीं ना कहीं शरद पवार अपनी ही चलवाएंगे। अगर उसके बाद जो सरकार बनेगी तो उसमें शरद पवार की ही चलेगी। तो प्रमोद महाजन इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हो गए और इसके बाद प्रमोद महाजन ने एक चाल चली। प्रमोद महाजन मुंबई आए और मुंबई में उन्होंने मातोश्री में जाकर बाला साहेब ठाकरे से मुलाकात की, तत्कालीन शिवसेना प्रमुख। अब बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन के रिश्ते काफी अच्छे थे।
हालांकि प्रमोद महाजन दूसरी पार्टी बीजेपी में थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे प्रमोद महाजन पर काफी भरोसा करते थे, उनकी बात काफी मानते थे। 80 के दशक में जब शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन हुआ, तो उस गठबंधन के जनक भी प्रमोद महाजन ही माने जाते हैं। उन्होंने ही बाला साहब ठाकरे से बात करके और बीजेपी के आला नेतृत्व से बात करके दोनों ही पार्टियों का गठबंधन करवाया था। और जब भी इस गठबंधन में किसी प्रकार का मनमुटाव होता, कोई दरार आती, तो प्रमोद महाजन ही उसको टिकाए रखने के लिए प्रयास करते और उस मनमुटाव को दूर करते। वही सलाह देते अटल आडवाणी को कि आप बाला साहब ठाकरे से बात कर लीजिए, नाराज हैं, या फिर मातोश्री चले जाइए। और अगर कोई नाराजगी होती थी तो प्रमोद महाजन जो है उस नाराजगी को खत्म करने का पूरा प्रयास करते थे और तरीका बताते थे कि कैसे जो है गठबंधन के बीच जो आपसी गलतफहमी है उसको दूर किया जाए। तो बाला साहब ठाकरे से प्रमोद महाजन ने मुलाकात की और बताया कि देखिए, हमारी पार्टी के जो आला नेता हैं वो कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि साथ में शरद पवार को भी ले लिया जाए। अब शरद पवार और बाला साहब ठाकरे व्यक्तिगत जिंदगी में तो बड़े ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन राजनीति में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, सांप और नेवले जैसी दुश्मनी दोनों में थी। और बाला साहब ठाकरे सोच भी नहीं सकते थे कि वो शरद पवार के साथ सरकार बनाएंगे या गठबंधन करेंगे। तो काफी भड़क गए बाला साहब ठाकरे और फिर उन्होंने मीडिया में कुछ कड़े बयान दे दिए, कुछ कड़वे तीखे बयान दे दिए एनसीपी की आलोचना करते हुए, शरद पवार की आलोचना करते हुए, जो कि पवार को काफी बुरा लगा उन बयानों को सुनकर। और फिर जो बात थी गठबंधन करने की तीनों ही पार्टियों की, वो बात वहीं पर खत्म हो गई और एनसीपी बीजेपी के साथ तब नहीं आ पाई। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने अपने भाषण में, जो चिंतन शिविर में जो भाषण था, उसमें और भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि 2019 में अजीत पवार को विलेन बनाया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने कैसे अपने चाचा के साथ बगावत कर दी और एक सुबह अचानक शपथ ले ली देवेंद्र फडणवीस के साथ, उप मुख्यमंत्री बन गए, फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि इसके पीछे दरअसल शरद पवार की सहमति थी और ये उनकी मर्जी से हुआ था, क्योंकि जिस सुबह उन्होंने शपथ ली थी उसके एक शाम पहले मुंबई के वर्ली के नेहरू सेंटर में इन तीनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की सभा हुई और सभा में एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, अजीत पवार मौजूद थे, शिवसेना से संजय राउत और उद्धव ठाकरे मौजूद थे, कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे, अशोक चौहान मौजूद थे। और उस वक्त में हुआ यह था कि कुछ मंत्री पदों को लेकर और स्पीकर के पद को लेकर इनके बीच में झगड़ा हो गया था और काफी मामला गर्म हो गया, काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, जिसके बाद शरद पवार गुस्से में उठकर नेहरू सेंटर से चले गए। और ऐसा प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को पवार ने कहा कि तुम लोगों को जो करना है आप करो। तो जो करना है आप करो का मतलब यह था कि आप बीजेपी के साथ में गठबंधन करो, ऐसा प्रफुल्ल पटेल का कहना है, क्योंकि अजीत पवार बीजेपी से बातचीत कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अजीत पवार को जेल जाने का डर सता रहा था। डर इसलिए सता रहा था क्योंकि 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस अपनी चुनावी सभाओं में खुलेआम अजीत पवार को धमकियां दिया करते थे और ये कहते थे कि जब मैं सत्ता में वापस आऊंगा तो फिर अजीत पवार जेल की चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो अजीत पवार जेल की चक्की नहीं पीसना चाहते थे, तो ऐसे में उनको लगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस के ही साथ हो लो तो बच जाएंगे। और फिर जब एक बार शरद पवार ने इस तरह से मंजूरी दे दी कथित तौर पर, तो फिर उन्होंने शपथ ले ली। हालांकि वो सरकार 3 दिनों के ऊपर चली नहीं और जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को कहा कि विधानसभा में विश्वास मत हासिल करके दिखाओ, तो अजीत पवार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि शरद पवार ने तमाम विधायकों को धमकी दे डाली थी कि अगर कोई अजीत पवार के साथ गया तो फिर दल बदल कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे हैं उसमें और शरद पवार ने तब जो किया था उसमें। यहां पर प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि शरद पवार की सहमति थी। अगर सहमति थी तो फिर जिस दिन ये बगावत हुई उस दिन शरद पवार ने ऐसे धमकी क्यों दे दी बागी विधायकों को, ये अपना अलग सवाल है। खैर, तो प्रफुल्ल पटेल के इस खुलासे ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है और इस जैसी हलचल को जानने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहें इस चैनल 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।